अगर इंसान डीएनए बदल सकता है तो क्या बीमारी खत्म होगी या मानवता? क्या होगा अगर आप ऐसी फसलें डिजाइन कर सके जो सूखे में भी जिंदा रह सके? क्या होगा अगर आप खुद अपने जिंदगी को ही एडिट कर सके? बच्चों, दोस्तों, ये साइंस फिक्शन नहीं है। यह है क्रिस्पर कैस 9, एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग टूल जिसने इंसानियत को जिंदगी का कोड फिर से लिखने की ताकत दी। बट विद दिस इमेंस पावर comes a ethical profound ड्रामा। एक तरफ हम लोग सुनहरे मेडिकल दौर की शुरुआत में हैं और दूसरी तरफ नैतिकता की खाई के किनारे खड़े होकर खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, दिस इजंट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ साइंस, it is a question of ethics, it is a question of governance and the very future of our society. Let us understand what CRISPR-Cas9 है क्या? CRISPR-Cas9, it is a natural defense mechanism found in bacteria. इसे ऐसे समझिए, बैक्टीरिया उन वायरस का फोटो रखता है जिन्होंने उन पे हमला किया है। तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं क्रिस्पर। एक तरह का ये फोटो लाइब्रेरी है। और कैस9 क्या है? प्रोटीन है। इसको आप सिक्योरिटी गार्ड समझिए। और जब वायरस फिर से हमला करता है तो कैस9 यानी वो गार्ड उस फोटो का इस्तेमाल करके, जिसको टेक्निकली आरएनए कहते हैं, वायरस डीएनए को ढूंढता है और उसे काट दे। साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब हम फोटो का इस्तेमाल करके क्रिस्पर किसी भी जीन को टारगेट कर सकते हैं, किसी पौधे में, किसी जानवर में, यहां तक कि इंसान में भी खराब जीन को ढूंढते हैं, उसे काट देते हैं, नया सेल सीक्वेंस बना देते हैं। सिंपल कट एंड पेस्ट। अब देखिए ये सिस्टम कितना आसान है और उतने ही ज्यादा पावरफुल। इसके संभावित इस्तेमाल हैरान करने वाले हैं। यहीं पे लाइफ एडिटिंग का तर्क काम आता है। मेडिसिन में हम सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटोन्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं। क्रिस्पर का इस्तेमाल करके हमारे इम्यून सेल्स को फिर से बनाने वाली कैंसर थेरेपी पहले से ही क्लिनिकल ट्रायल में है। एग्रीकल्चर में भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी फसलों का कल्पना कीजिए जो सूखे से बच जाए, जो कीड़ों से बच जाए और जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी से लड़ने के लिए बनाया गया है। यह फूड सिक्योरिटी और कुपोषण का सीधा जवाब है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में खत्म हो चुकी प्रजातियों को वापस ला सकते हैं। खतरे में पड़ी प्रजातियों को बीमारी से बचाकर उन्हें वापस ला सकते हैं। मच्छरों की आबादी को एडिट करके डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से बच। अब हम विवादित इलाके में कदम रख रहे हैं। भगवान बनने वाली बहस, जर्मलाइन एडिटिंग की नैतिक खाई। जर्मलाइन एडिटिंग ये सबसे बड़ी चिंता है। इंसान के भ्रूण या जर्मलाइन में जीन का एडिट करने का मतलब है कि ये बदलाव स्थायी और वंशानुगत होगा। वे आने वाली सारी पीढ़ियों में ये गुण, ये डिजाइनर बच्चों का रास्ता खोलता है। जैसे
इंटेलिजेंस, हाइट, बच्चों के आंखों का रंग जैसे गुणों को चुनना, ये भगवान की मर्जी से नहीं, आपकी स्वेच्छा से होने वाला है। ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, गलती से गलत डीएनए कट जाए तो अवांछित बीमारियां भी आपके सृष्टि में आ सकती है। पारिस्थितिक जोखिम, जिन एडिटेड जीवों को जिन जीवों को जीन में आप बदलाव किए हैं, उनको यदि जंगल में आप छोड़ते हैं तो इकोसिस्टम पे अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकता है। सुपर किट पैदा हो सकता है या अन्य जीव, अन्य प्रजातियां खत्म होने का भी जोखिम होता है। Faced with these dilemmas, the world is trying to create rules. 2018 में चीनी वैज्ञानिक ही जियान कुई, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे और विश्व का पहला जीन एडिटेड बच्चा बनाए थे। और यही दुनिया के लिए वेकअप कॉल था, अलार्म की घड़ी बज गई और विश्व भर में वंशानुगत जर्मलाइन एडिटिंग पे बैन लगाने के लिए आम सहमति ये बन गई। WHO ने ग्लोबल रजिस्ट्री और क्लिनिकल इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है। यूके सोमैटिक सेल थेरेपी पे बहुत ही सावधानी से मंजूरी देती है। इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गाइडलाइंस जारी किया है। इंडिया में, भारत में जर्मलाइन एडिटिंग और ह्यूमन क्लोनिंग पर रोक लगाया गया है। भारत एक पतली लाइन पे गुजर रहा है। स्वास्थ्य और खेती के लिए रिसर्च को बढ़ावा देता है, लेकिन भारत में नैतिक सीमाओं के बारे में भी हम लोग बहुत ही ज्यादा सावधान हैं। क्रिस्पर Cas9 अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। यह एक टूल है, एक तेज चाकू की तरह। एक सर्जन इसको जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है या कोई हथियार के तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। एक समाज के तौर पर और भविष्य के एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर आपके लिए चुनौती यह नहीं है कि साइंस को रोका जाए, बल्कि इसे समझदारी, सहानुभूति और मजबूत नियमों के साथ सही दिशा दी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हमें जिंदगी को एडिट कर सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि इसे कैसे करना चाहिए और किसके लिए। बहस जारी है। एक तरफ जिंदगी को एडिट करना और दूसरी तरफ भगवान बनने की कोशिश करना।